विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, अध्याय 8 में प्रश्नावली 1.1 में उदाहरण 1, 2, 3 हमने देखा। 1, 2, 3 में हमने प्रश्न को हल करते समय देखा था क्रमविन्मेय नियम, वितरण नियम और अकस्मात नियम। इस प्रकार से हमने नियम देखा। अब इसमें हम वो आज आपको बता रहे हैं। अब अध्याय 1 का नाम प्रमेय संख्या है। ओके, अब हम प्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या नियम से बोधित करते हैं, जो आपको और पहले मैं बताया हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसको हम नियम से बोधित करते हैं। पूर्ण संख्या जो हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में होगा। माइनस माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, और फिर जीरो के इधर -1, -2, -3 लेफ्ट साइड ये ऋणात्मक भी हो सकता है। अब परमेय संख्या वह संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन पी बाई क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम 2/4 लिखते हैं, ये हमारा परमेय संख्या है, परमेय संख्या माना जाए, परमेय संख्या। लेकिन 2/0 लिखेंगे तो ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। जो पूर्णांक होता है, जो पूर्ण संख्या होती है, उसको परमेय संख्या मानते हैं। अब हम कुछ और उदाहरण से क्लियर कर देते हैं परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। जैसे पी क्या है, अब इधर देखते हैं। जैसे पी बाई क्यू, पी क्या है, पूर्णांक है। पी क्या है, पूर्णांक। और क्यू क्या है, क्यू भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है। और अगर यही जीरो हो जाएगा, जीरो पूर्णांक नहीं माना जाता, ये पूर्णांक पूर्णांक नहीं मानते हैं, पूर्णांक जीरो को हम नहीं मानते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे -2/3, यह क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब -3/0 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या मानते हैं। ठीक है। अब जैसे 3 है, 3 हमारा परमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। नहीं लिखा हुआ है तो 1 हम मान सकते हैं। लेकिन 5/, परमेय संख्या मानते हैं। 5/0 अपरमेय संख्या हो जाता है, परमेय परमेय संख्या हो जाता है। अब हम 2, करंडी 2 अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान नहीं निकलेगा। फिर करंडी में 3 अपरमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि इसका मान नहीं निकलेगा। अब करंडी में हम 4 लिख देते हैं, करंडी में 4 लिखेंगे, 4 को हम मान निकाल सकते हैं। 4 का वर्ग कितना होगा, 2, इसलिए हमारे लिए परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या होता है। अब हम परमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम करंडी में जिसका मान निकल सकता है, जैसे करंडी में जिसका मान निकल सकता है, इसको लिख सकते हैं, जिसका मान निकल सकता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और जिसका मान नहीं निकलेगा, जिसका मान नहीं निकलता है, निकलता से अपरमेय संख्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे जिसका मान निकलता है उसे परमेय, जैसे 4 है, 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं, बराबर। अब इसका मान निकल जाएगा, लेकिन हमारा 3 का मान नहीं निकलेगा, 3 का मान नहीं निकलेगा, इसलिए क्या अपरमेय संख्या है। ओके मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। करणी में एक परमेय संख्या, करणी में अगर 1 आ जाएगा तो परमेय संख्या हो जाएगा, करणी में 1 आ जाएगा तो परमेय संख्या है। ठीक है। 4 आ जाएगा करणी में, परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, परमेय
संख्या माना जाएगा, क्योंकि ये इसका मान निकल जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, करड़ी में 2, करड़ी में 2 अपरिमेय हो गया, और करड़ी में 3 ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय माना जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम आगे बताते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। विद्यार्थी मित्रों, परिमेय संख्या का गुणधर्म, यदि ए और बी परिमेय संख्या है, ए और बी परिमेय संख्या है, ए प्लस बी भी परिमेय संख्या होगा, जैसे 5 धन 3 बराबर 8। ए माइनस बी भी परिमेय संख्या होगा, जैसे 5 माइनस 3 बराबर 2। ए गुणे बी भी परिमेय संख्या होगा, 4 दूनी 8, क्या होगा 4 दूनी 8। लेकिन ए बाई बी तभी परिमेय संख्या माना जाएगा जब 2/4 होगा, किंतु 2/0 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ए बाई बी का मतलब ए बाई बी की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नोट, भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या समृद्ध नहीं होता, भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या समृद्ध नहीं होता। अब हम क्रम विनिमय नियम देखते हैं। जो हमने उदाहरण देखा था क्रम विनिमय नियम, ए प्लस बी और बी प्लस ए होगा, यह योग का क्रम विनिमय नियम कर सकते हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, आप जोड़ सकते हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 4 धन 2 बराबर 6 होगा, और 2 धन 4, तब भी हमारा 6 ही मान मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसी प्रकार से 2 गुणे 4 बराबर 6 होगा, और 4 गुणे 2 बराबर 6। इस प्रकार हम अपने सुविधा की दृष्टि से कर सकते हैं, लेकिन इसके मान में जो परिणाम आएगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए, अगर और ए भागे बी व्युत्कलन और भाग क्रम विनिमय के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता, अब उसको आप देख लो। जैसे 4 माइनस 2 बराबर कितना आया, 2 आया, लेकिन इसी को 2 माइनस 4 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, ये -4 है, -4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस है, 4 2 में घटेगा कितना आएगा, -2 आएगी। यहाँ अंतर हो गया, इसीलिए यहाँ, और जैसे भाग है 4 भागे आप 2 करते हैं तो 2 दूना 4, इसमें 0 आ गया, हमारा मान 0 आ गया, तो कट गया। तो इस प्रकार से हमारा ये व्युत्कलन और भाग क्रम विनिमय के अंतर्गत नहीं आता। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, फिर आगे हम देखते हैं। आगे हम सहचर नियम देखते हैं। कौन सा नियम देखते हैं, सहचर। आगे हम सहचर नियम देखते हैं। सहचर नियम में जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में हम चाहे इसको कर देते हैं तो बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, हमारा ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे अब इसको 2 धन 3 धन 4, अब इसको करेंगे, अगर इसको यहां से कर दें, अब जोड़ेंगे 2 3 5 धन 4 बराबर 9 हो जाएगा, और फिर 2 धन 3 धन 4, अब फिर इसको कर दें 2 धन 3 4 7, और 7 धन 2 बराबर 9। इस प्रकार से हमारा ये सहचर नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी प्रकार से सहचर नियम में गुणे का भी होगा, ए गुणे बी गुणे सी, तो चाहे इसको कर दें, चाहे ए गुणे बी गुणे सी, चाहे
इसको कर दें तो हमारा मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब साहचर्य के बाद वितरण नियम कौन सा होगा? वितरण नियम समझते हैं। वितरक नियम। अब वितरक नियम में जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में हम अब इसको हम कर देते हैं। देखिए अब इसमें ए प्लस बी, इसको ए बी और ए सी बराबर कर सकते हैं। ये कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी हो जाता है। ओके मित्रों, इस प्रकार से हम योग तत्समक और गुणात्मक तत्समक देखते हैं। अब हम योग और गुणात्मक तत्समक, ये अपना योग तत्समक और गुणात्मक तत्समक। योग तत्समक में हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं, ये धन 0 बराबर कोई अंतर नहीं आएगा, ये ही आएगा। जैसे 2 धन 0 बराबर 2 आएगा। लेकिन इसी में हम गुणात्मक तत्समक में ये गुणे 1 बराबर कितना आएगा? ये गुणे 1 बराबर 1। जैसे 5 कन्नम 5 हमारा क्या आएगा? गुणात्मक तत्समक में 5 ही आएगा। और योग तत्समक में कोई भी जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, बराबर। अब योग तत्समक का मान कितना होता है? 0 होता है। और गुणात्मक तत्समक का मान 1 माना जाता है। अब इसके बाद योज्य प्रतिलोम, इसके बाद क्या है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और एक है गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम समझ लेते हैं तो हमारा अंतिम हो जाएगा। गुणात्मक में हमेशा संख्या जोड़ी जाती है, इसमें हमेशा संख्या जोड़ी जाती है, इसमें हमेशा संख्या जोड़ी जाती है। क्या होता है? इसमें हमेशा संख्या जोड़ी जाती है। जैसे 1 है, 1 में -1 जोड़ेंगे, प्लस 1 में -1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा जैसे 2/3 है तो गुणा करके 3/2 करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 1 कट गया, ये भी कट गया, तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर। इस प्रकार से ये हमारा योग तत्समक देखे, गुणात्मक तत्समक देखे और योज्य प्रतिलोम देखे और गुणात्मक प्रतिलोम देखे। इस प्रकार हमने इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा था परिमेय संख्या और गुण वितरण नियम और क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम हमारे प्रश्न में आया था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने देखा। अब हम इसका 1.1 का 3 प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप देखना। ठीक है मित्रों, नमो नमः।